दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आए हैं शराब और साहूकार की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम सभी जानते हैं कि शराब की आदत कितनी बुरी होती है, फिर भी न जाने कई लोग क्यों इस जहर को पीते हैं। जी हाँ, यह जहर ही है, और यह कहे तो ज्यादा सही होगा कि यह जहर से भी बढ़कर है, क्योंकि जहर तो जो खाता है उसे ही मरता है, पर यह शराब तो हमारे परिवार, बाल बच्चे, पत्नी और सारे समाज को धीरे धीरे खत्म करती है। चलो एक कहानी को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। यह कहानी थोड़ी लंबी है, पर आप इसे देखें, क्योंकि शराब पीने जैसी बुरी आदत हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। एक गांव में एक साहूकार था। रोज सुबह से लेकर शाम तक वह कारोबार में जुटा रहता था। धीरे धीरे वह बहुत पैसे वाला अमीर आदमी बन गया। वह साहूकार अच्छा खाता और अच्छे कपड़े पहनता। उसके बाल बच्चे और पत्नी भी सुखी थी। इस तरह पूरा परिवार खुशहाल था। वह सुबह उठकर भगवान की पूजा करता और फिर आस पड़ोस के सभी लोगों के हालचाल पूछकर आता। इस तरह गांव में उसका बहुत सम्मान था। सब लोग उसकी बातों पर विश्वास करते थे। साहूकार से गांव में एक नंदू नाम का आदमी बहुत जलता था और साहूकार को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था। वह दिन रात साहूकार को बर्बाद करने की ही सोचता रहता। एक दिन वह साहूकार के घर साहूकार के पास पहुंचा। उससे दोस्ती करने लगा। साहूकार को पहले तो आश्चर्य हुआ कि आज नंदू कैसे उसके पास आ गया। नंदू बहुत चालाक आदमी था। उसने रोज साहूकार के घर जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे साहूकार से गहरी दोस्ती का ढोंग करने लगा। साहूकार भी उसकी बातों में आ गया और उसको भी लगने लगा कि नंदू से अच्छा दोस्त तो कोई और हो ही नहीं सकता। वह नंदू पर पूरा विश्वास करने लगा। एक दिन नंदू साहूकार को शराब के ठेके पर ले गया और शराब की बोतल साहूकार के लिए खोल दी, लेकिन साहूकार ने एकदम मना कर दिया। यह देखकर नंदू उससे नाराज हो गया और कहने लगा कि पैसा तो मजे करने के लिए होता है, जिनके घर आटा दाल ही नहीं होगा वो क्या मौज करेंगे। अरे, पैसा है तो जीवन को खुशियों से भरने के लिए ही है। साहूकार को लगा कि नंदू तो उसका दोस्त है तो बढ़िया ही राय देगा। उसने अपने दोस्त नंदू को खुश करने के लिए थोड़ी शराब पी ही ली। थोड़ी थोड़ी शराब पीते पीते उसे इसकी आदत हो गई। पहले तो नंदू साहूकार को बुलाने जाता था, पर अब साहूकार की आदत हो गई कि वह पहले ही नंदू के घर पहुंच जाता और फिर शराब के ठेके पर चला जाता। यह देखकर नंदू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी गंदी चाल पूरी जो हो गई। अब साहूकार अपना कारोबार समय से पहले ही बंद कर देता और उसे हिसाब किताब रखने की फुर्सत भी नहीं थी। साहूकार अब शाम को ही नशे में धुत हो जाता और घर देर रात को आता। उसका व्यापार भी अब धीरे धीरे डूबने लगा और उसे घाटा होने लगा। साहूकार को ऐसा देखकर अब लोगों ने उसे पंचायत चौपाल में बुलाना भी बंद कर दिया। उसकी पत्नी जब उसे शराब पीने से मना करती तो वह अपनी पत्नी से ही लड़ने लगता और मारने पीटने लगता। साहूकार को अब शराब की बुरी लत लग गई थी। पहले उसने धीरे धीरे शराब को पिया, अब शराब उसे पीने लगी और उसका घर बर्बाद करने लगी। आखिर एक दिन कारोबार पर ताला लग गया और कारोबार करने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं बचा। अब नंदू ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह तो उसको बर्बाद करना चाहता था। उसको पता था कि शराब की आदत बर्बादी का ही रास्ता है।
रोज शाम को साहूकार को शराब पीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती तो वह अपनी पत्नी के गहने बेचने लग गया। उसके बच्चों के कपड़े गंदे रहने लग गए और कभी कभी तो बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता। साहूकार की पत्नी अपनी आंखों से घर परिवार की और पति की बर्बादी देखकर बहुत दुखी थी। वह उसे शराब रोकने के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी गांव के मास्टर जी से मिली और उनको अपना सारा डैक बता दिया। दूसरे दिन मास्टर जी साहूकार से मिलने उसके घर गए और उसकी आत्मा को चेताया। साहूकार की आंखें खोली कि तुमने अपने आप को ही नहीं बल्कि परिवार और समाज को भी बर्बाद किया है। हर आदमी सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी जिम्मेदारी निभाता है। यह सुनकर साहूकार की आंखों में आंसू आ गए और उसके आगे अपना खुशियों से भरा घर परिवार आ गया। उसको ध्यान आया कि अब गांव के लोग उसकी इज्जत भी नहीं करते हैं और उसका व्यापार भी डूब गया है। वह अपनी पत्नी को इतना चाहता था और उसने उसी पर हाथ उठाया। साहूकार बहुत पछता रहा था और तब उसने कसम खाई कि आज से वह कभी भी शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। दोस्तों, हमें शराब कभी भूल कर भी नहीं पीनी चाहिए वरना हमारी भी यही कहानी हो जाएगी और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह बात हमेशा याद रखें कि जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसलिए खुद में अच्छी आदतें विकसित करें। हमें अब शराब जैसी गंदी चीज को हमारे मन, परिवार और समाज से निकाल फेंकना है। भगवान बुद्ध कहते थे, शराब मत पियो। शराब पीने से मन में बुराइयां पैदा होती है और बुराइयों से भरा मन तुमको आत्मा की ओर जाने से रोक देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।